बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप सुनते होंगे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये नारा हर उस आशिक रसूल का है जो खातमुन नबिय्यीन के लिए और खातमुल अंबिया के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना ख़ानदान सब कुछ कुर्बान करना चाहता है और उसे गुरेज नहीं करता। अब ये नारा लगाने वाले ख़ास तौर पे जो तहरीक लब्बैक वाले हैं, उनके साथ एक बड़ा मसला हो रहा है कि बहुत अरसे से उनके सरबराह जनाब मौलाना साद रिजवी साहब को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। और मैं गैर कानूनी इसलिए कह सकता हूँ कि उनके पाकिस्तान की 3 आला तरीन अदालतें जो हैं उनको बेल दे चुकी हैं बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन हुकूमत पंजाब कोई ना कोई बहाना करके उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा करके उनको अंदर रखना चाहती है। अब मौलाना साद रिजवी साहब जो हैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी बंदूक ना उठाई, ना चलाई, ना दिखाई, ना उन्होंने किसी से लड़ाई की, ना उनका कोई लेन देन का झगड़ा, ना उनका सड़क पे झगड़ा, ना उन्होंने किसी ऐसी रैली को लीड किया जिससे तोड़ फोड़ हुई हो या हुकूमत वक्त को या किसी चीज़ को इमलाक को नुकसान पहुंचा हो। वो किसी अजीज़ की नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक अजीब सी बात है कि उनकी जमात से हर तरह के मुज़ाकरात भी हुकूमत के हुए, बार बार हुए, लेकिन जमात को कल अदम कर दिया गया। जमात को कल अदम कर दिया गया, उनके मज़ीद रहनुमाओं को उठाना शुरू कर दिया। और जब मौलाना साद रिजवी को ये ऑफ़र की गई जेल के अंदर कि आपको छोड़ देते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे एतबार है और मैं उसी के थ्रू रिहाई लूँगा। मैं किसी डील के नतीजे पर मैं रिहा नहीं होना चाहता क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मौलाना अभी तक अंदर हैं और उनके जानिसार जो हैं, उनके चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले, अब उन्होंने लाहौर में एक अलामती धरना दिया है। 12 रबीउल अव्वल को ये रैली अपने अख्ताम पे एक धरने के अंदर ये कन्वर्ट हो गई और उनके साथियों का और रुफ़का का और दीनी भाइयों का ये कहना है कि हम 2 दिन के बाद अपना असल लाया अमल देंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके स्पोक्स पर्सन मुफ्ती मोहम्मद उमैर साहब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी लोगों में इनका शुमार होता है। पूछते हैं उनसे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और उनकी क्या डिमांड है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी जितने वकला से भी बात हुई है सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जनाब साद रिजवी साहब की हिरासत जो है वो गैर कानूनी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट उनकी रिहाई का कर चुका है। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? जी, प्रॉब्लम बिल्कुल सारी कौम के सामने है कि हम बात नामूस रिसालत की करते हैं, हम बात खत्म नबूवत की करते हैं, हम दीन की सरबुलंदी की बात करते हैं, इस्लाम की बालादस्ती की बात करते हैं, इसीलिए हमें कुचला जा रहा है। और इस अंदाज में कुचला जा रहा है कि ना अदलो इंसाफ का कोई पैमाना है और ना ही कोई अखलाकी रिवायात है। अखलाकी रिवायात तो ये है कि जब भी कोई मोतबर आदमी किसी के साथ कोई मुआहदा कर लेता है, वादा कर लेता है, तो फिर वो अपनी उस एग्रीमेंट पर, अपने उस वादे पर पूरा उतरता है। लेकिन यहाँ पर कौम के चुनिंदा अफराद हमारे साथ बैठकर वजीर आजम साहब के खास वजीर और उनके खास मुशीर वजीर आजम साहब की हिदायत पर हमारे साथ बैठते हैं और सब चीजें हमारे साथ वो तय कर लेते हैं और बाज़ाब्ता वो उस पर वीडियो बयान भी जारी कर देते हैं। लेकिन हमारा कौमी अलमिया है कि हमने ऐसे लोगों को मुंतखब करके आगे भेजा है जिनको ना कौम के जज्बात का कोई एहसास है, ना वो इस ईमानी तकाजे को समझते हैं, और बल्कि जिस तरह मैंने कहा कि जो अखलाकी रिवायात हैं उनको वो रोंद रहे हैं और जो कुछ उन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया था उस मुआहदे के बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। हमें तो ये कहा गया था कि हम 3 दिन में आपकी तमाम जितने भी मुतालबात हैं, और वो जायज मुतालबात थे कि हम नामूस रिसालत मार्च लेकर निकले थे और उस सिलसिले में हम कौम के सामने आए नामूस रिसालत के काज के लिए। हमारी ये डिमांड थी जिसे आपने भी और आप जैसे मुक्तदर तमाम अहबाब ने कौम के सामने दिखाया कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से हम ये चाहते थे कि पार्लियामेंट में हमारी बात जाए, उस पर बाज़ाब्ता सेशन हो और इस हवाले से पार्लियामेंट कोई फैसला साजी करे, कोई कानून साजी करे। लेकिन पार्लियामेंट में ले जाने के बजाय इन्होंने हम पर जुल्म सितम किया, हमारे 27 बंदों को इन्होंने शहीद कर दिया, बेशुमार बंदे इन्होंने हमारे जो है वो जख्मी कर दिए, बेशुमार आदमी हमारे माजूर हो गए। और फिर इन्होंने हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया कि हम ये पार्लियामेंट में भी लेके जाएंगे
इस पर बहस भी करवाएंगे और साथ मुकदमात जितने भी हमारे कायदीन और कारकुनान पे बने हैं उनका भी इखराज होगा, फोर्स शेड्यूल वगैरह का खात्मा भी होगा और तमाम असीरान को फिलफौर रिहा किया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने हस्ब साबिक अपनी रविश को कायम रखा, जिससे हमें बहुत हमारे एतमाद को ठेस पहुंची है। हम तो एक इदारे की हैसियत से, एक हुकूमत की हैसियत से हमने इन लोगों पर एतमाद किया है, लेकिन इन्होंने अपने एतमाद को खराब किया है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं एक बात बताऊं कि आपसे हमारा सियासी इख्तलाफ तो हो सकता है, यह भी हो सकता है कि मैं आपके खिलाफ, आपके हक में वोट ना डालूं, लेकिन जो आपका नारा है ना, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, उससे तो मैं समझता हूं जो मुसलमान इकरार नहीं करता और उसके नीचे खड़ा नहीं होता वो मुसलमान कहलाने का यानी हकदार ही नहीं है। यानी ये इस नारे में तो कोई, इसके अलावा तो कुछ रह ही नहीं जाता ना ईमान में, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम लेते हैं तो हमारा कलमा कंप्लीट होता है, उस नाम के बगैर तो हमारा कलमा नहीं आता। आप हस्ती का अंदाजा लगा लें सरकार दो आलम। तो खैर, अब सवाल ये पैदा होता है, ऐसी कौन सी बात है हुकूमत जो आपसे वादे करके बार बार मुकर रही है? सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ले जाना था, वो ले जाते, चाहे वो पास होता है चाहे फेल होता है, इसके बाद तो कुछ नहीं होना था। तो इस पे भी उन्होंने क्यों अपना लहतो लाल किया? यही बात हमारी समझ से बिल्कुल है कि हमें या तो पाकिस्तान का शहरी नहीं समझा जाता कि भाई हम कोई इंडिया से आए हैं या किसी दूसरे मुल्क से हम आए आ रहे हैं, कि हमारी बात को संजीदगी से सुना नहीं जाता, हमारी बात से संजीदगी पे सोचा नहीं जाता, उस पर अमल नहीं किया जाता। और फिर बाज जगहों पर यह कहा जाता है, जिस तरह अदालत में इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है। भाई अगर आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है तो क्या आप अपने मुल्क के लोगों को कुचलना शुरू कर देंगे? आप अपने मुल्क के लोगों को के ऊपर गोलियां चला के उनको छल्ली करना शुरू कर देंगे? आपके ऊपर अगर इंटरनेशनल प्रेशर है तो आप उसको किसी तरीकेकार से, किसी कानून ज़ाब्ते से चलाएं। हम भी टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के साथ बरमला बात पहले भी कई दफा हमारी हुई है और हम यही चाहते हैं। अब भी हमारा ऐलान धरने से यही हो रहा है कि हम जो है वो किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं चाहते। हम टेबल बैठकर, आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात और इफ़ाम तफ़हीम से तमाम मसाइल को हल करना चाहते हैं। लेकिन ना जाने ये लोग किसके इशारे पर ना हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हैं, ना संजीदा मामलात हमारे साथ चलाने के लिए तैयार हैं। हमारी समझ से ये बिल्कुल बात बालातर है और ये मैं पूरी कौम को भी ये मैसेज देता हूं कि कौम इस बात को समझे कि हम मुल्की वकार के पेश नजर, मुल्की इज्जत के पेश नजर और मुल्की मसाइल के पेश नजर हम जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उसमें हम उस हसासियत को समझते हैं और उसको संजीदगी से लेते हुए कोई ऐसा कदम, कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाते कि जो आइन और कानून से बाहर हो और जो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। लेकिन ये हमें इश्तिहाल दिलवाकर, हमारे कारकुनान को इश्तिहाल दिलवाकर पता नहीं ये किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये तो उनसे पूछा जाए, हुकूमत से पूछा जाए कि हुकूमत क्या चाहती है, हमसे क्या चाहती है, उनकी डिमांड क्या है, ताकि उसको आयन और कानून की रोशनी में हम पूरा कर सकें। मुझे एक बात समझ आती है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि अगर आप लोग बाई इलेक्शंस में हुकूमत का साथ दे देते, अपना कैंडिडेट ना खड़ा करते, तो शायद आपकी मुश्किलें काफी कम होती। बस फिर बात तो ये है कि अगर हमने उनकी मर्जी से ही, सियासी आजादी भी अगर नहीं है हमें और हमने उनकी मर्जी से ही चलना है, तो फिर मैदान सियासत में तो फिर हमें आना नहीं चाहिए। तो जबकि नारा ये है कि मुल्क में हर बंदे को मजहबी और सियासी हवाले से जो है वो मुकम्मल आजादी है जी, कानून भी हमें मुकम्मल इजाजत देता है, आइन भी इजाजत देता है, लेकिन ये हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए ये कुछ भी करेंगे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा देखें, साद रिजवी साहब तो बहुत नौजवान हैं, मेरे से आधी उम्र के हैं, कम उम्र के हैं, तो उनको तो मैं ज़ाती तौर पे जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे उनको देखा है तो बहुत ही मुझे वो सुलझे हुए लगते हैं, सुलझी हुई तबीयत के। लेकिन मेरी बात हुई भी है हज़रत मौलाना हाफिज़ कादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी, और एक से ज़्यादा दफ़ा हुई भी, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है। मुझे तो वो भी बड़े रीजनेबल लगे थे। मैं उनको कोई बात कहता था, मजाक भी मैंने उनसे किया, तो उन्होंने मजाक का जवाब मजाक में दिया, बिल्कुल उनको इश्तिहाल नहीं आया, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो अकाबरीन हैं, उनसे डील करने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस सर ये उनसे पूछा जाए
कि इनको क्या मसाइल है। हकीकत यह है कि कभी भी इन्होंने संजीदा माहौल में हमारे सामने वो चीजें रखी ही नहीं है। अगर ये समझते हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जो मुल्की सतह पर नुकसान का सबब बन रहा है, पर रसवाई का सबब बन रहा है, दीनी ईमानी वाले से रसवाई का सबब बन रहा है, तो ये हमारे सामने रखें। हम अपनी कौम का मफाद भी जानते हैं, हम अपने वतन का मफाद भी जानते हैं, हम दीन और नामूस रिसालत और खत्म नबूवत इसकी हसासियत को भी समझते हैं। आप भी दीन के खिलाफ काम करेंगे, नहीं अपने वतन के खिलाफ कोई काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ने तो वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि हमसे बड़ा ना कोई मुहिब्बे वतन है और ना हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे इस्लाम है। तो आप ये जितने लोग हैं ये हमारे साथ बैठे, इस्लाम के हवाले से अगर कोई हम खिलाफ काम कर रहे हैं या पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तो हमारे साथ ये बात करें, लेकिन इनके पास इनको मिलता कुछ भी नहीं है। अदालतों में भी इनको मुकम्मल रुसवाई होती है, लेकिन फिर ये उस रुसवाई को छुपाने के लिए महज सिर्फ दीन दुश्मनी की बुनियाद पर ये हमें कुछ चल रहे हैं। तो मुफ्ती साहब कल क्या होना है, कल के बाद, यानी जब आपकी एक डेडलाइन खत्म हो जाएगी 48 घंटे की? जी यकीनन हम तो बहुत तमन्ना लिए हुए हैं कि ये हमारी डेडलाइन खत्म होने से पहले हमसे मुअस्सर जो है मुज़ाकरा करेंगे, हमारे साथ बैठेंगे। लेकिन अभी तक बहुत अफसरदा सूरत हाल है कि इनमें से किसी की तरफ से, हुकूमती जिम्मेदारान की तरफ से हमारे इस डेडलाइन के बावजूद भी कोई राब्ता नहीं है। आपकी तमन्ना का मैं जवाब दे देता हूँ, आपकी तमन्ना का जवाब दे देता हूँ कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो लाहौर के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लग रहे हैं और उनको ब्लॉक किया जा रहा है। तो अब ये तो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि आपसे कोई कल तक मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो अब कल के बाद क्या होगा? जी बिल्कुल, हमारे कायदीन ने जो लाएअमल तैयार किया हुआ है उसको हम बिल्कुल अवाम में सामने रखेंगे, आपके भी सामने आएगा, पूरी कौम भी सुनेगी। और हम अपने मुताबिक के हवाले से बहुत संजीदा है और जो हमारे हुकूक है उनको लेने के लिए हम बहुत संजीदा है और हमारे कारकुनान उस पर बड़े कमिटेड है। इंशाअल्लाह हम जो डिमांड्स लेकर आए हैं सामने वो आईनी भी है, कानूनी भी है और हमारा वो पाकिस्तान की हैसियत से हमारे हुकूक भी है। इंशाअल्लाह उनको लिए बगैर हम किसी सूरत चैन से नहीं बैठेंगे। एक जाती आपसे मैं बात कर सकता हूं आखिर में, जिसका मुझे दुख है टीएलपी के ऊपर, मुझे दुख है टीएलपी के ऊपर। मैं बहसियत मुसलमान समझता हूं जो शख्स सूद के खिलाफ आवाज नहीं उठाता वो मुसलमान है ही नहीं। मेरा फतवा है, आप समझिए, क्योंकि कुरान पाक का हुक्म है, मेरा क्या जाती फतवा है। अब टीएलपी से मैंने कभी नहीं सुना, इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, माशाल्लाह आपकी पूरी पाकिस्तान में ताकत है, आवाज है, कि सूद के खिलाफ भी तो आप लोग बात करें ना, जो अल्लाह के खिलाफ फैलाने जंग है। इसमें जो हमारा दस्तूर छपा हुआ है और जो हमारा मंशूर है उसमें बाज़ाब्ता दीन के हवाले से तमाम चीजें मौजूद है और सूदी निजाम का खात्मा भी मौजूद है। लेकिन सूदी निजाम यहाँ पर तो नामूस रिसालत जैसा अहम और हसास मसला, उस मसला पर भी हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही। तो हम अगर तमाम शरीयत के जितने मसाइल हैं उन मसाइल को फर्दन फर्दन अगर हम ले आए तो उस पर हमारी कौन सुनेगा? इस पर तो हमारी कौम को तवज्जो देनी चाहिए कि जो नामूस रिसालत पर आवाज उठाने वाले हैं और जो कुर्बानियां देने वाले हैं इनके साथ कौम इंशाल्लाह जब हम में होंगे और हम पार्लियामेंट में होंगे तो इंशाल्लाह नजीद हम अपनी भरपूर जिदोजहद करेंगे इस्लामी निजाम के निफाज के लिए जो हमारा दस्तूर मंजूर है। और हम सूद ही पर नहीं बल्कि अपनी आवाज इंशाल्लाह नजीद भरपूर अंदाज में उठाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद उमैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने धरने के बीच में से वक्त निकाल के हमें इंटरव्यू दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और आप लोगों को और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी हिफाजत में रखे और हमें हर दिन, आने वाला दिन जो है वो बेहतर से बेहतर दिखाए। शुक्रिया। आप सुन रहे थे मुफ्ती मोहम्मद उमैर की गुफ्तगू और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ये सरबराह हैं और कल पता चलेगा कि इनका असल अब नेक्स्ट लाएअमल क्या होता है। अगर कल से पहले हुकूमत वक्त ने इनसे रब्ता कर लिया तो फिर उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है, जो उन्होंने बड़ी ओपनली कह दिया कि वो मुतमन्नी है कि हुकूमत उनसे रब्ता करे। अब देखें हुकूमत होश के नाखून लेती है या नहीं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।